नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि मदर जहाँ पर अनमैरिड है, उसने शादी नहीं की है, तो बच्चे की कस्टडी किस प्रकार से ले सकती है, लीगल सेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कस्टडी होता क्या है, आखिर बच्चे की कस्टडी का मतलब क्या है। कस्टडी का मतलब सबसे पहला तो बच्चा जैसे बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसे स्कूल में एडमिट किया जाता है, तो सबसे पहला जो राइट है बच्चे का अधिकार ये आ जाएगा कि उसे कौन माँ या पिता बच्चे को एनरोल कर सकेंगे, स्कूल या कॉलेज में उसका दाखिला करा सकेंगे, कौन उनकी पूरी फिजिकल कस्टडी अपने पास में रखेगा। दूसरा, जो मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे का रहेगा, चाहे वो बीमार होता है या किसी कंडीशन में, तो उसकी बीमारी का इलाज या बीमारी का इलाज किस तरीके से किया जाएगा, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा, ये भी कौन सा पेरेंट डिटरमाइन करेगा, कस्टडी के बेस पे डिसाइड किया जाता है। इसके साथ ही कई अदर बेनिफिट भी होते हैं, लाइक जैसे बच्चे को अगर मेंटेनेंस देना है या इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी अधिकार हैं, तो वो अधिकार किस तरफ से आएंगे ये भी कस्टडी के ऊपर डिटरमाइन करता है। सपोज दैट मैंने अपनी बच्चे की कस्टडी रखा है, अब कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर बच्चे की कस्टडी मेरे पास में, मेरी वाइफ मेरे साथ में नहीं रहती है, तो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट होगा वो मेरे बच्चे का अधिकार होगा, तो ये कस्टडी के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। इसके साथ ही साथ कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि किसके साथ कितने समय तक बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें कस्टडी के ऊपर डिटरमाइन करती है। तो कस्टडी का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि बच्चे का फिजिकल प्रेजेंस किसके पास में रहेगा, किस पेरेंट के पास में रहेगा, मदर के पास में रहेगा या फादर के पास में रहेगा, दैट इज वी जनरली कॉल द कस्टडी। तो कस्टडी का मतलब हम लोगों ने आसान शब्दों में समझा। कस्टडी के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जिसको अगर आप ध्यान में रखें तो कस्टडी का राइट डिटरमाइन करने या कस्टडी के बारे में समझने में आपको मदद मिल सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है। तो जानते हैं कौन से मेजर फैक्ट्स हैं, किन तथ्यों के आधार पर कोर्ट डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है कि बच्चा आखिर मां के पास में रहेगा या पिता के पास में रहेगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अनमैरिड विमेन को कस्टडी बच्चे की मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो पहला रिक्वेस्टेड फॉर्मूला जहां पर कोर्ट ये ध्यान रखती है कि बच्चे की जो कस्टडी है वो किसको मिलेगी, सबसे पहला मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखी जाती है पेरेंट की, मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कौन सा पेरेंट ज्यादा सक्षम है, इट मींस मां सक्षम है या पिता सक्षम है। जो भी ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सक्षम है, बच्चे की देखरेख अच्छे तरीके से कर सकता है, परवरिश ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है और जिसका मेंटल और फिजिकल लेवल ज्यादा बेटर है, कोर्ट उसको कस्टडी दे देती है। दूसरा, इसके साथ कोर्ट ये भी ध्यान रखती है कि पेरेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है, मतलब वो किसके पहले कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज तो नहीं थे क्या, उनके अगेंस्ट में कोई पुलिस स्टेशन या किसी जगह पे क्रिमिनल या कोई और प्रकार के प्रकरण तो रजिस्टर नहीं है, केस तो रजिस्टर नहीं है, तो ये सारा रिकॉर्ड भी कोर्ट ध्यान में रखती है। सोशल रिलेशनशिप कैसी है पेरेंट्स की, मतलब लोगों के साथ में उनका व्यवहार किस तरीके का है, कोर्ट बच्चे की कस्टडी देने के समय इस बात पर भी ध्यान रखती है। इसके साथ ही साथ उनका रिलेशनशिप फैमिली मेंबर्स के लिए कैसा, बिकॉज फैमिली मेंबर्स में और भी रिलेटिव्स या और भी लोग रह सकते हैं, तो जो पेरेंट है जिनके साथ वो बच्चा रहने वाला है उनका बाकी लोगों के साथ में, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, मतलब पैसे कमाता है कि नहीं कमाता, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे का मेडिकल, बच्चे के बाकी जो परवरिश के खर्चे किस तरीके से उठाए जाएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रखता है बच्चे की कस्टडी किसी भी पेरेंट को देने से पहले। और इसके साथ ही साथ जैसा मैंने आपको इसके पहले भी रिपीट किया और हमेशा मैं कहता हूं कि बच्चे की कस्टडी के ऊपर कोर्ट का ध्यान सिर्फ एक पहले बिंदु पे होता है कि कौन बेहतर तरीके से बच्चे की देखरेख, बच्चे का टेक केयर कर सकता है। तो ये सारे जो मैंने फॉर्मूलाज बताए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि आखिर बच्चा किसके पास में रहेगा और उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से किसके साथ में रहने से हो सकता है। अब बात करते हैं अनमैरिड विमेन के केस में। बच्चे को अगर चाहे वो अडॉप्ट करे, चाहे वो शादीशुदा नहीं थी, बच्चा उसको मिला है, तो इसकी जो गार्जियनशिप है, मतलब वो माँ को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस कंडीशन पे जो हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज के ऊपर बात की, इसके हिसाब से डिटरमाइन हो सकता है। और जो अनमैरिड वीमेन है वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, बच्चे की गार्जियनशिप ले सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए। आपकी अगर पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मेरा अपॉइंटमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। आपका बहुत कीमती और महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए धन्यवाद।